अतिक्रमण के खिलाफ सीएम धामी का एक्शन, अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, सड़कों के किनारे अतिक्रमण करे सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड से अब दूर नहीं, अयोध्या धाम से हम पुष्कर सिंह धामी ने शुरू करा स्पेशल बस, ये है रूट टाइम टेबल और किराया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए होगा संकल्प, हर की पौड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर जुटेंगे विदेशों से आए कई साहित्यकार। आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकास होगा प्रशासनिक शुल्क 4,000 रुपए की दी गई छूट। वेडिंग डेस्टिनेशन की थीम पर काम शुरू, यूपीटीसी की बैठक में कई प्रस्ताव पास, मंदिरों में भी वेडिंग डेस्टिनेशन की तैयारी। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश के जताए आसार, 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुड़की से खबर आपको बता देते हैं। रुड़की से खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुना देता है। से मिलो, उनको सम्मान दो और साथ साथ अपनी पौराणिक पहचान को बनाने के लिए कार्य करो। काशी विश्वनाथ का धाम हो, बद्री केदारनाथ का पवित्र धाम हो, महाकाल का महालोक हो, या फिर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, ये भारत की विरासत का ही सम्मान का कार्य है। और ये देखो, भारत के विरासत का सम्मान कोई सोचता था अयोध्या, लोग अयोध्या के नाम लेने से ही अपने आप कुछ संकोच करते थे, भयभीत होते थे। लोगों में से लगता था जैसे अयोध्या का नाम लेंगे तो पता नहीं कहां से करंट लग जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है और ये हम सब सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि भाइयों बहनों, यानी 500 वर्षों से जो लंबा संघर्ष चला, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश में त्रेता युगीन अयोध्या के दर्शन भी आपको करने को मिल जाएंगे। अयोध्या की जितनी भी परियोजनाएं थी, उन परियोजनाओं का लोकार्पण हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 30 दिसंबर को संपन्न कर दिया है और अब 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। कल मैं अयोध्या में था, जहां अयोध्या में पहले ये गाड़ी नहीं चल पाती थी, आप 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी। जहां अयोध्या में पहले हवाई जहाज की बात तो बहुत दूर थी, आज वहां पे यानी सिंगल मीटर गेज था रेल का, आज डबल यानी ब्रॉड गेज के साथ डबल लाइन वहां पहुंच चुकी है। एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट बन चुका है। ये सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर को कर दिया है और अभी तो वाटरवे के साथ भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। वाटरवे के साथ इनलैंड वाटरवे अयोध्या की कनेक्टिविटी बेहतरीन करके, जहां से भी कोई अयोध्या श्रद्धा के भाव से आएगा, सम्मान के साथ प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके जाएगा। यही है विरासत का सम्मान। एक बार एकात्मता के लिए कार्य करना। जो लोग जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, समाज में विश्वमन करना चाहते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, विभाजन की राजनीति उत्तर प्रदेश के सामने, यहां के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और आज हमें सावधान होकर के विकास के बारे में सोचना है, विरासत के बारे में सोचना है, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना है। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए आगे बढ़ना है और इन सब
प्राप्त करने के लिए जो अंतिम संकल्प है वह है हमारे नागरिक कर्तव्य। एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व क्या है? मेरा दायित्व होना चाहिए पहला मेरा देश। मैं अपने देश के लिए काम करूंगा, हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। मेरे साथ बोलेंगे, हर काम देश के नाम। पहला देश, फिर समाज, फिर परिवार और अंत में मैं स्वयं। भारतीय जनता पार्टी इसी बात को कहती है, पहला देश, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति का हित। वो अंत में आता है और उसके लिए कार्य करना, निरंतर प्रयास करना। आज जब हर ओर से सर्वांगीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य हो रहा है, तो भाइयों बहनों हमें इस बात को मान के चलना चाहिए, हम सब इस भारत में किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। 2047 के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें निरंतर मिलकर के कार्य करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही संकल्प है और इसी संकल्पना के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा, 17 के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने था। इस बरेली में महीनों कर्फ्यू लगता था। एक बार यहाँ कर्फ्यू के दौरान जब यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, मैं सांसद था और मुझे कहा कि यहाँ कर्फ्यू लगा करके हमारा ही प्रताड़ना हो रहा है, तो मैंने भी कार्यक्रम बनाया था, मुझे नहीं आने दिया गया था यहाँ पे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ अब बरेली में कोई कर्फ्यू लगाता हो। कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में ही कर्फ्यू लग जाए, अब कोई कर्फ्यू की बात नहीं करेगा। भाइयों बहनों, यही है नया उत्तर प्रदेश। बरेली में कर्फ्यू, रामपुर में कर्फ्यू, मुरादाबाद में कर्फ्यू, अलीगढ़ में कर्फ्यू, सहारनपुर में कर्फ्यू, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर में तो कई महीनों तक कर्फ्यू लगा था। लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा निकलती है, शानदार तरीके से शंख और घड़ियाल बजाते हुए कर्फ्यू यात्रा को समाप्त करते हुए हमने कावड़ यात्रा में बदल दिया। और यही नया उत्तर प्रदेश है। पहले रोजगार के नाम पर एक परिवार पूरे प्रदेश में जा करके वसूली करके हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता था और अंततः कोर्ट को नियुक्ति में स्टे देना होता था। हमने पिछले 6 वर्ष में भाइयों बहनों 6 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 1 करोड़ 75 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी दी है। और यहाँ पर बरेली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उड़की से खबर, जहां पर मामूली विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया और मामूली कहासुनी में हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। युवक ने साथियों के साथ बाल्टी से किया हमला। अंडे बेचने का काम करता था मृतक युवक। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गई है। देर रात रुड़की टाकी चौक के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। का काम करता था मृतक युवक। युवक ने साथियों के साथ मिलकर बाल्टियों से किया था हमला।
मामूली विवाद में युवक की कर दी गई हत्या। खबर चमोली से है, जहां नाबालिग लड़की को भगाने वाला 10,000 के नामी को चमोली पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला है, जो कि थराली थाना क्षेत्र में पेंटर का काम करता था। अभियुक्त ने नाबालिग को बहला फंसाकर घर से उसे भगा लिया था। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। मोहित नाम का लड़का जो पेंटर का काम करता था, बिजनौर का रहने वाला था, उसकी लड़की को लेके चला गया है। तो इसमें काफ़ी जगह दबिश दी गई थी, प्रयास किए गए थे, परंतु ये अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। और इसमें माननीय न्यायालय से NBW प्राप्त कर लिया गया था और 82 भी इसकी करवा दी गई थी। तो इसमें लगातार फरार होने के कारण अभियुक्त के ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। तो अभियुक्त को लगातार प्रयास करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है कटवा जम्मू से, और लड़की को बरामद कर लिया गया है। और इसमें अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और बाकी अग्रिम विवेचना इसमें जारी है। रुद्रपुर के लालपुर में 17 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने दोस्तों पर ही जताया शक। रुद्रपुर के लालपुर मारसा गांव में कल देर शाम 17 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या की गई। बता दें कि रुद्रपुर के लालपुर मारसा गांव में 17 साल के लड़के सनी को उसके दोस्त हर्षित गुंबर के साथ बाइक पर देखा गया था और देर शाम परिवार वालों ने उसकी तबीयत खराब होने की सूचना उसके दोस्त हर्षित द्वारा दी गई थी, जो खुद उसको हॉस्पिटल छोड़कर भाग गए थे। परिवार वाले जिला अस्पताल पहुंचे तो उन्हें सनी की मृत होने की सूचना मिली। पुलिस ने परिवार वालों को बताया कि सनी के सीने में गोली मारी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सनी 3 भाइयों में सबसे छोटा है, उसके दोनों बड़े भाई विदेश में हैं। दुखद है, एक अनुसूचित जाति के परिवार का बच्चा है। उसके पिताजी ड्राइवर हैं बलदेव भाई, और उनका सबसे छोटा बच्चा है वो सन्नी, जिसकी उम्र मात्र 17, 16, 17, 18 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब जिस तरीके से उसको ले जाके अपने घर पे मार दिया गया है, सनसनी फैल गई पूरे क्षेत्र में। बहुत ही दुखद घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती है, देखना चाहिए कि कौन लोग हैं, किनके पास हथियार हैं, किनके पास लाइसेंस हैं, क्या उसका उपयोग हो रहा है, क्या दुरुपयोग हो रहा है। नई टेहरी जिला पंचायत सभागार बराड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जराना आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री ने नवनियुक्त 113 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस आयोजित कार्यक्रम का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। अब टिहरी जिले में 100% नर्सिंग अधिकारियों की पूरी हो गई और मैं प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का भी, स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार 3,000 नर्सिंग अधिकारियों को हम वर्षवार नौकरी दे रहे हैं। बैकलॉग हमने पूरा कर दिया है और सभी CSC, PSC जिला हॉस्पिटलों में अब नर्सिंग अधिकारियों की जितनी वैकेंसी थी वो पूरी हो गई। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग में हम लगभग 11,000 लोगों को नौकरी देना का लक्ष्य हमने रखा है, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो और चाहे जो है वार्ड बॉय हो। इस बार 2024 में हम 11,000 लोगों को रोजगार देने का टारगेट हमने रखा है। तीसरा, हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं मरीजों को कैसे मिले, इसका भी हमने टारगेट किया बैठा है। और जो हमारा टिहरी के जिला हॉस्पिटल है, यहाँ पे जितने भी अब डॉक्टरों की कमी है, हम 1-8 महीने में सभी डॉक्टरों को यहाँ धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे बच्चे PG करके आएंगे, सबसे पहले हम टिहरी जिला हॉस्पिटल में डॉक्टरों की नियुक्ति करने जाएंगे।
सीएम धामी ने सड़कों के किनारे हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में हुई सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएम ने पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी चिन्हित मार्गों पर क्रैश बैरियर का काम पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। बीआरओ उत्तराखंड में सामरिक महत्व के 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। यह हेलीपैड कुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नाभी ढांग में बनाने की योजना है। बीआरओ महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघुनेश श्रीनिवासन ने सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी से भेंट की। इस दौरान श्रीनिवासन ने सीएम को बताया कि बीआरओ कुंजी, टनकपुर, घनसाली, नाभी ढांग, कालसी में हेलीपैड बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में किसानों और फूड प्रोसेसिंग कारोबार से जुड़े उद्यमियों को देश दुनिया के साथ जुड़ने का मौका मिलने जा रहा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण 12 जनवरी को देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव बायर सेलर मीट आयोजित करने जा रहे हैं। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में अपने काम कार्यालय में आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियों पर समय पर पूरी करने को कहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संपर्क बढ़ाने को यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई देशों की कंपनियां व समूह भाग लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के राम सत्म पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधियों के मन में चुनाव के डर से प्रभु राम का खौफ बना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता चुनाव के डर से सुविधावादी हिंदू बन रहे, क्योंकि सनातन विरोध की नीति पर चलने वालों के मन में चुनाव के डर से राम का खौफ होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम को तो अयोध्या की यात्रा पर निकलना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार की जनता ने उन्हें संन्यास पर भेजने का निर्णय लिया है। हरीश रावत जी को सबको सपने में दिखाई देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान राम उनके सपनों में जा रहे हैं, तो उनको भी राममय होते हुए यहाँ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा निकालनी चाहिए। हरिद्वार होकर जरूर जाए अयोध्या। उत्तराखंड रोडवेज ने देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है। पहले दिन दून से मुरादाबाद तक की 2 सवारियों ने यात्रा की। दून से अयोध्या का किराया 1054 रुपये रखा गया। अभी बस की मैनुअली बुकिंग हो रही। जल्दी इस बस को ऑनलाइन किया जाएगा। यात्री घर बैठे फिर बस का टिकट बुक करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक आयोजित हुई है। बैठक में बोर्ड एवं कार्य समिति की संरचना के साथ ही 10 करोड़ के प्रारंभिक कॉर्पस कोष के गठन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की पहचान कर उनका प्राथमिकता के साथ सफल क्रियान्वयन हो, इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है।
विधानसभा देहरादून में आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण व उत्तराखंड आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक हुई। बैठक में मंत्री ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता पर घर आवंटित करने के निर्देश दिए। देखिए, हमारा जो आवास विकास की जो बैठक थी उसमें हमने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना की जो विकासक बहुत पहले से, जो मैंने पिछली बार ही बताया था, उन्होंने अपना काम शुरू किया था, लेकिन उनके सामने कठिनाई आ रही थी कि रेट बढ़े हैं और हम उनसे प्रति यूनिट 2% आवास विकास विभाग उनसे लेता था, ताकि हम अपने प्रशासनिक कार्य के लिए उनसे जो हमारा पहले से तय था वो ले रहे थे। हमने उनको 4,000 रुपये की छूट दी, यानी 6 लाख में पहले 12,000 लेते थे, अब उनसे 8,000 रुपये लेंगे, ताकि उनको एक छोटी सी राहत हमारी तरफ से मिले। और लोगों को जो विकासक हैं बेचारे, वो मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।